यहाँ सीधी लड़ाई आरएसएस संघ परिवार से है। पहले ही आपको कह दिया है कि दोनों व्यक्ति आरएसएस संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए इन दोनों का एक ही चट्टा बट्टा है। ये दोनों एक चट्टे बट्टे के हैं। हो ना हो कि रातों रात एक दूसरा समर्थन देके मस्तूर भाई को फिर हराने की साजिश रचे। कहाँ जाएंगे? कांग्रेस में कार्यकर्ता की कमी है क्या कि हम उधार का कार्यकर्ता लेंगे? आप यह बता पूछिए ना उनसे। ये ऋषि बाबू कहे थे जिन्ना का मुन्ना है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, मुसलमान अभी इस गाली को भूला नहीं। ये जाले की धरती है, गाली अगर दीजिएगा तो मुसलमान नहीं भूलेगा। और इस बात को ध्यान में रख के हर मुसलमान, हर कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जाले विधानसभा में इस बार धीरे धीरे मस्कूर उस्मानी पर लोग सिमटने लगे। देखिए, मस्कूर उस्मानी के बारे में हम क्यों कह रहे हैं, बात समझिए। मस्कूर उस्मानी काफी गंभीर व्यक्तित्व के हैं। जब भी वो बात करते हैं तो काफी गंभीरता से बात करते हैं। इस दिन, इससे पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उनके आंखों में लग रहा था आंसू के साथ खून उतर रहा है। उनका यही था कि उन्होंने ऋषि मिश्रा ने जिस तरह उनको वक्तव्य दिया, इस वजह से वो चुनाव हारे थे। इस बार पूरे तरीके से मस्कूर उस्मानी अपने खिलाफ जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनको गोलबंद करने में लगे हैं। देखिए क्या कहते हैं लोग मस्कूर उस्मानी के समर्थन में। उन लोगों ने कहा कि जिस तरह जीवेश मिश्रा के साथ ऋषि मिश्रा पिछले 2020 के चुनाव में घूम करके जिन्ना का मुन्ना कहा था, जिस तरह एक उस्मानी को दबाने का प्रयास किया गया था, उसके सीधा लोग आक्रोशित है। इस बार उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन, जब सवाल पूछा गया उन लोगों से कि महागठबंधन के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा है तो उनको क्यों नहीं वोट डालेंगे, तो उनको कहना था पहले हिंदू वोट जाकर के लाए ऋषि मिश्रा, उसके बाद फिर हम लोगों के बारे में सोचे। तो समझिए, ऋषि मिश्रा के साथ जो हिंदू वोट है उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं ये लोग। क्या कहना है कि ऋषि मिश्रा के साथ हिंदू वोट भी नहीं है और मुस्लिम वोट तो हम लोग मस्कूर के साथ हैं। तो इन लोगों का पूरी तरह महागठबंधन से अलग होने का एक नया रास्ता खुल गया है। जैसे उलमा वोट के जो यहाँ पर जो नेता पहुंचे थे, उनके बाद से लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि अब मस्कूर उस्मानी पर ही पूरा अल्पसंख्यक समुदाय सिमटेगा। देखिए क्या कहते हैं लोग। अनिंदर की एक खास रिपोर्ट। देखिए, जाले सत्ता परिवर्तन की ओर है और जाले एक तरफ जुल्मी है, एक तरफ गद्दार है। तो जाले की जनता जीवेश मिश्रा को जुल्म का जवाब देने के लिए तैयार है और ऋषि मिश्रा को गद्दारी का जवाब देने के लिए जाले की जनता तैयार है। इस बार हम यही कहेंगे, कल से हम उस्मानी जी के साथ घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घुमा है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस बार सारे मुसलमान इकट्ठा होकर के और गैर मुस्लिम, हम लोग कल बहुत सारे मोहल्ले में गए, सब लोगों का यही कहना है उस्मानी जी को वोट देना है इस बार। आपने 2020 का बयान सुना होगा ऋषि मिश्रा जी का, जो उन्होंने कहा था, तो उसके बाद यहाँ के सारे लोग उससे खफा हैं। यहाँ तक के कांग्रेस कमेटी के लोगों ने भी, आरजेडी कमेटी के लोगों ने भी जो है रिज़ाइन कर दिया है। उन लोगों ने सपोर्ट में खुल के उस्मानी जी के आ गए हैं। हम लोग भी उनके साथ हैं। चुनाव की तैयारी हम लोग की यही है कि मस्कूर भाई के साथ जो है हम लोग हैं खुल के, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वोट दें। ऋषि मिश्रा सबसे पहले वो अपने हिंदू भाई लोग का वोट लेके आए ना, तब तो मुसलमान के वोट पे दावा करेगा। क्यों देंगे बताइए ना। जब उनको, हम लोग को मस्कूर उस्मानी को 2020 में टिकट मिला था तो हम लोग को जिन्ना का मुन्ना कह के वो वोट कटवाने का काम किया, जीवेश के साथ मिलके वोट मांगा, और आज जो है हम लोग वोट देने जाए। इस बार जो है जाले की जनता को बहुत अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान हुआ है कि एक साथ दो बीजेपी के प्रत्याशी, एक असली और एक नकली, इन दोनों से मुकाबला कर रहा है सेकुलर। 2014 के चुनाव में माननीय ऋषि मिश्रा बाबू हमारे बीजेपी जेडीयू की सिंबल पे चुनाव लड़े थे और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए। आज वही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेके आया है और मुसलमानों का वोट मांग रहा है। 2020 के चुनाव में जब उस्मानी साहब उसी कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेके आए थे तो ये ऋषि बाबू कहे थे
जिन्ना का मुन्ना है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, मुसलमान अभी इस गाली को भूला नहीं है। ये जाले की धरती है, गाली अगर दीजिएगा तो मुसलमान नहीं भूलेगा। और इस बात को ध्यान में रख के हर मुसलमान, हर कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। आने वाले 6 तारीख को अलमारी छाप को वोट करने जा रहे हैं। उस्मानी जी का लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। यहाँ सीधी लड़ाई आरएसएस संघ परिवार से है। और यहाँ हमने पहले ही आपको कह दिया है कि दोनों व्यक्ति आरएसएस संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। उनके पिताजी हमारे माननीय आदरणीय गार्जियन रहे हैं। वो 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे विधायक रहे हैं। इसलिए इन दोनों का एक ही चट्टा बट्टा है। ये दोनों एक चट्टे बट्टे के हैं। हो ना हो कि रातों रात एक दूसरा समर्थन देके मस्कूर भाई को फिर हराने की साजिश रचे। हम लोग कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हम प्रखंड महासचिव के पद पर हैं। और आपका सवाल है कि वीसी मिश्रा को टिकट मिलते ही हमने कमेटी क्यों भंग कर दी। तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी जिस समय टिकट वितरण दी, जिस समय सिंबल दिया, क्या उस समय वीसी मिश्रा पार्टी के सदस्य थे? पार्टी से पूछिए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस जो है एआईसीसी, उसके नेता आज आ रहे हैं कुमरौली मैदान में। उनसे पूछिएगा कि जब वीसी मिश्रा को आपने सिंबल दिया तो क्या हुआ, कांग्रेस के सदस्य थे कि आरजेडी के सदस्य थे? नामांकन हुआ करते हैं कांग्रेस का सिंबल लेकर के, आरजेडी का सदस्य बन के, और शाम में जाकर के वो कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता जिसका जमीर जिंदा है, जो कांग्रेस के लिए दिन रात एक करता है, जो कांग्रेस के लिए दरी बिछाता है, झोला ढोता है, कार्यालय का सफाई करता है, वो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? कांग्रेस में कार्यकर्ता की कमी है क्या कि हम उधार का कार्यकर्ता लेंगे? आप यह बता पूछिए ना उनसे। पूरा कांग्रेस कमेटी हमारे जो जनता के उम्मीदवार खड़े हैं, कांग्रेस का जो असली उम्मीदवार है डॉक्टर मस्कूर अहमद उस्मानी, उनके साथ खड़ा है। पिछली बार कांग्रेस से कौन लगा था? मस्कूर लगे थे ना, वीसी मिश्रा नहीं ना लगे थे। कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार कौन लगा था? मस्कूर लगा था। तो मस्कूर का टिकट क्यों काटा गया भाई? या संजीव को क्यों नहीं दिया गया? भूषण आजाद को क्यों नहीं दिया गया? अमीर इकबाल को क्यों नहीं दिया गया? उधार का हम उम्मीदवार लेंगे, वो भी आरजेडी का उम्मीदवार लेकर के कांग्रेस से चुनाव लड़े? कहाँ ऐसा हो रहा है भाई? आप हमको बताइए तो।